एबीवीपी ने गवर्नर को ज्ञापन सौंपा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिला। उन्हें ज्ञापन देकर उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधार सुनिश्चित करने, अकादमिक सत्र, प्रवेश परीक्षा, शोध, पाठ्य चर्चा नियमित करने, कुल प्रतियों की भ्रष्ट कार्यशैली पर कार्रवाई करने एवं विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों के निराकरण की आदि मांग की है। इसके साथ ही अभावित ने प्रवेश परीक्षा आयोजन में पंजीकरण हेतु लिए जाने वाले शुल्क की पूरी जानकारी को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर दर्शाने, कानपुर में यूजीसी गाइडलाइन की अवहेलना कर पीएचडी को 100% ऑनलाइन कराने के संदर्भ में जांच, वोकेशनल पाठ्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन व दयनीय स्थिति में सुधार, राजभवन में शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार कर संचालन करने की मांग उठाई है। अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर अभाविप स्वीकार नहीं करेगी। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में हुए भ्रष्टाचार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण तथा अच्छी होनी चाहिए, जिससे राज्य प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके। क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही ने कहा कि पहले की अपेक्षा उच्च शिक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत सुधार की जरूरत है। कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में अभाविप भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगा। कहीं भी भ्रष्टाचार की खबर लगी तो उसके खिलाफ संगठन हमेशा संघर्ष करेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायपुर अधिवेशन में 15,000 नेताओं के लिए 3,000 सुरक्षा कर्मी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी अंतिम चरणों में है। देश भर के 15,000 से ज्यादा कांग्रेसी नेता छत्तीसगढ़ पहुंचना शुरू कर गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी नेताओं के ठहरने आने जाने और सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। राजस्थानी रायपुर में 24 फरवरी से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। इससे एक दिन पहले 23 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंच जाएंगे, जबकि 24 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचेंगे। 25 फरवरी को प्रियंका गांधी रायपुर पहुंचेंगी। जानकारी के अनुसार अधिवेशन स्थल में सभी डोम एयर कंडीशनर तैयार किए गए हैं। सभी डोम में अलग अलग एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के डोम में सभी वीआईपी रहेंगे। इसके लिए एक बड़ा मंच तैयार किया गया है। यह मंच थीम बेस्ड है। मंच के आसपास 170 से ज्यादा एसी लगाए गए हैं। 15,000 सदस्यों के लिए 1500 से ज्यादा गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। नागपुर से 300 इनोवा, दिल्ली से 100 लग्जरी कारें, इंदौर नागपुर में लग्जरी बसें मंगवाई गई है। 3 दिन के अधिवेशन के लिए दर्जन भर वॉल्वो समेत सब मिलाकर 800 बड़ी छोटी बसें रायपुर पहुंच गई है। इसके अलावा 700 छोटी गाड़ियों की बुकिंग की गई है। इसमें 250 वीआईपी के लिए लग्जरी कारें भी शामिल है। उनकी सुरक्षा और पायलट फॉलो के रूप में 600 सरकारी गाड़ियां रहेंगी। प्रदेश के अधिकांश ट्रैवल एजेंसियों की सारी गाड़ियां बुक कर ली गई है। कांग्रेस के इस दिन के अधिवेशन में 15,000 से ज्यादा नेता शामिल होंगे। इनके लिए कोलकाता, दिल्ली और केरल के रसोइये भोजन बनाने के लिए आएंगे। वीवीआई नेताओं को कॉन्टिनेंटल खाने के साथ छत्तीसगढ़ी पकवान भी परोसे जाएंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों का पारंपरिक भोजन भी तैयार किया जाएगा। अधिवेशन में शामिल होने वाले लगभग 15,000 सदस्य और ड्यूटी में लगे 5,000 लोगों के लिए रोजाना सुबह शाम भोजन वही बनेगा। रोज करीब 15 क्विंटल चावल बनेगा और 1 लाख रोटियां बनाई जाएगी। 4 क्विंटल दाल रोज पकेगी और सब्जियों की खपत भी करीब 5 क्विंटल के आसपास होगी। राष्ट्रीय अधिवेशन में 3,000 से अधिक सुरक्षा जवान तैनात रहेंगे। आईजी इसके प्रभारी होंगे। इनके सहयोग के लिए 4 डीआईजी और 1.5 दर्जन एसएसपी की ड्यूटी लगाई गई है। अधिवेशन के दौरान सादी वर्दी में भी सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। वही वीआईपी और वीआईआईपी के आने का रूट अलग अलग रखा गया है, जबकि 400 जवान ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहलवानों के आरोपों की जांच कर रही समिति को 2 हफ्ते और मिले। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही निगरानी समिति 2 सप्ताह का और समय प्रदान कर दिया गया है।
मंत्रालय ने समिति की प्रार्थना पर समय बढ़ाया है। अब समिति 9 मार्च को अपनी जांच रिपोर्ट मंत्रालय को पेश करेगी। बजरंग, विनेश, साक्षी मलिक, रवि कुमार, दीपक पुनिया के अलावा अन्य पहलवानों की ओर से दिए गए धरने और लगाए गए आरोप के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 23 जनवरी को MC मेरी कॉम की अगुवाई में जांच के लिए निगरानी समिति का गठन किया था, जिसमें कमांडर राजेश राज गोपालन, राधिका श्रीमान, बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त और तृप्ति मुरुगुंडे को शामिल किया गया था। सूत्र बताते हैं कि पहलवानों ने आरोप जरूर लगाए, लेकिन समिति को अब तक पीड़िता का नाम नहीं बताया है। समिति को मंत्रालय ने कुश्ती संघ के रोजमर्रा के कार्य देखने की भी जिम्मेदारी दी थी। उसे 4 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन उसने मंत्रालय में गुहार लगाई है कि इसके लिए 2 सप्ताह का समय और दिया जाए, जिसे मंजूर कर लिया गया। पहलवान जब धीरे धरने पर बैठे हैं, वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में नहीं खेले हैं। पहले वो जगरेब ओपन में नहीं खेले, इसके बाद उन्होंने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय रैगिंग टूर्नामेंट से भी नाम वापस ले लिया है। यही नहीं, पहलवानों की शिकायत यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को भी पहुंच गई है। जांच पूरी नहीं होने के चलते और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की तिथियां आगे बढ़ाने की प्रार्थना के बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी भी दिल्ली से छीन ली गई है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।